नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय में मौजूद हैं। आइए जानते हैं, दीप काकड़े हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है बाल कल्याण में? करीबन फरवरी महीने से युवक कांग्रेस की पूरी टीम महिला बाल कल्याण के विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए लगातार पत्र व्यवहार कर रही है। सम्माननीय आयुक्त महोदय, सम्माननीय अतिरिक्त आयुक्त और साथ ही में सभी विभागों से हम बार बार ये बतला रहे हैं कि पिछले 5 सालों में करीबन 18.5 से 19 करोड़ के ऊपर महिला बाल कल्याण के पैसों के अफरा तफर हुई है। इसमें मुख्यत्वे हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं, एक, यहाँ पे जो वरिष्ठ लिपिक थे, जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, दामोदर संखे, उनका एक बहुत बड़ा नेक्सस इस पूरे महिला और बाल कल्याण विभाग में चलता है। उन्हीं के ठेकेदार, उन्हीं के लाभार्थी, उन्हीं के अधिकारी और उन्हीं के नेता, इस तरह से नेक्सस काम करता है। जिस तरह से हम शहर में काफी बार सुनते हैं कि हमारे यहाँ टेंडर में 23% की राजनीति होती है, यानी 23% कहीं ना कहीं जाके लोगों के टैक्स से हटता है और अधिकारियों के, नेताओं की जेब में चला जाता है। उसी 23% का हिसाब यहाँ भी लेता जाता है, जिसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड दामोदर संखे। यहाँ पे अगर आप लाभार्थियों के पास जाएंगे, हमारे पास काफी सारे बिल्स है, हमारे पास काफी सारे डॉक्यूमेंट्स है जो हमने पालिका से ही निकाले हैं, तो आपको वहां पे कई सारे, यानी करीबन 40% लाभार्थी बोगस दिखाई देंगे। यानी आपका नाम लिस्ट में है लेकिन आपने कभी कोई कोर्स किया नहीं है, आपका नाम लिस्ट में लेकिन आपने कोई घर घंटी ली नहीं है, आपका नाम लिस्ट में लेकिन आपने कोई कभी स्कूल का बैग लिया, ना कभी आपने कोई योजना का फायदा लिया, लेकिन आपका नाम वहां पे दर्ज है। इस तरह से शहर के हजारों लोगों का नाम उनके जाने बिना, ये प्राइवेसी ब्रीच भी है, उनके जाने बिना उस लाभार्थियों की लिस्ट में है जहां पे उन्हें पता नहीं। इस तरह से बोगस लाभार्थी दिखाते हुए, बोगस बिलों का चयन करते हुए इन लोगों ने ठेकेदार के नाम पे बिल्स निकाले हैं और अधिकारियों और नेतागणों ने अपना अपना कट वहां से निकाला। साथ ही में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ की जो टेंडर प्रक्रिया है, उस टेंडर प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ आपको टेंडर मिले, इसके लिए ही सारे अटी शर्ती नियम किए जाते हैं। अगर आपका टर्नओवर 23 लाख है तो आपको 23 लाख का टर्नओवर मिनिमम किया जाता है। आपका टर्नओवर 20 लाख है तो आपका टर्नओवर मिनिमम 20 लाख किया जाता है। यानी दूसरी कोई भी कंपनी वहां पे आके टेंडर ना ले, क्योंकि ये गिनी चुनी 4-5 संस्थाएं हैं, जो 4-5 संस्थाएं पिछले 5 साल में यहाँ से वहां से यहाँ टेंडर भरती रहती है। टेंडर प्रक्रिया में भी इन लोगों के पास केवल इतने ही लोग हैं। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सम्माननीय आयुक्त श्री दिलीप ढोले जी से हमारा सवाल है कि हमारा विधि विभाग कर क्या रहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पे टेंडर में इतनी ज्यादा अफरा तफरी भ्रष्टाचार के साथ हो रही है, तो क्या आप भी उस भ्रष्टाचार में शामिल है? अगर नहीं है तो इस पे कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? दीप काकड़े जी, मैं आपको बीच में रोकता हूं। ये जो विभाग है बड़े वर्षों से आज के अतिरिक्त आयुक्त पानपटे जी के पास है, और पहले उपायुक्त थे, और कई वर्षों से ये विभाग उनके पास है और उन्हें भली भांति जानकारी है। जो आप बता रहे, जो संस्थाएं हैं वही संस्थाएं टेंडर लेती है। कहीं न कहीं इन बड़े अधिकारियों की कमजोरी उन लोगों के हाथ है, तभी तो उनको उनके मुताबिक शर्तें रखी जाती है। तो इसमें किस किस का हाथ है, क्या खुलासा करेंगे? देखिए, जिसमें जिस लोगों का हाथ है वो हमने यहाँ पे पेपर के साथ सबमिशन सम्माननीय आयुक्त जी के पास दिया है। हम अब आने वाले कुछ दिनों में, यानी कल या परसों में ही, हमारे जो कमिश्नर पुलिस है आयुक्त श्री सदानंद दाते जी, हम उन्हें फौजदारी गुना दाखिल करने के लिए आवेदन देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो अधिकारी है, फिर वो दामोदर संखे हो या कोई बड़ा अधिकारी भी हो, ये अधिकारियों ने यहाँ पे सामान्य नागरिकों की प्राइवेसी का ब्रीच किया है, शासन को गुमराह किया है और एक बड़ी फ्रॉजरी की है। देखिए किस तरह से दीप काकड़े ने प्रकाश डाला है, और उन्होंने कहा है कि आरोप प्रत्यारोप करना तो काम रहता है लोगों का, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक दोषी अधिकारियों को उनको सजा न मिल जाए, तब तक इनकी लड़ाई जारी रहेगी। वैसे भी बाल कल्याण विभाग में बहुत ही भ्रष्टाचार पिछले कई वर्षों से हो रहा है, और गिनी चुनी संस्थाएं अपनी शर्तों अनुसार अधिकारियों से शर्तें उसमें अंकित करवाती है, और टेंडर ओपन होने से पहले उन्हीं को दिया जाता है, ताकि कोई कंपटीशन में टेंडर नहीं भरे। अगर महानगर पालिका के अधिकारी इसमें पारदर्शिता लाते हैं तो सभी को टेंडर भरने की इजाजत मिलेगी। दर्शकों, महिला बाल कल्याण में इस कदर भ्रष्टाचार फैला है। आपको ताजा उदाहरण देते हैं, मीरा भाईंदर में, भाईंदर वेस्ट में योग गुरु शुक्ल जी मीरा भाईंदर के उद्यानों में फ्री में योगा की ट्रेनिंग देते हैं, योगा सिखाते हैं। कई हजारों लोगों को रोजाना सैकड़ों लोग उनके सानिध्य में योगा सीखते हैं, लेकिन फिर भी महानगर पालिका महिला बाल कल्याण में योगा के लिए लाखों रुपए का टेंडर निकाला जा रहा है। आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ रही? ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा क्यों व्यर्थ किया जा रहा है?